इसमें से क्वेश्चंस क्या है, तो ये क्वेश्चंस थे क्या, हमने सॉल्व क्या किया था, रेट आइडेंटिफाई किया था। क्या किया था, रेट आइडेंटिफाई। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए विल बी। सो व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो अब हमको रेट नहीं पूछना है, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछ रहे, दैट इज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो है आपका रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछ रहे, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछ रहे, बल्कि ये क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ओके, तो हमको ध्यान देना पड़ेगा कि लोग क्या सोचेंगे कि अरे हाँ ये अपना रेट एक्सप्रेशन है और इससे क्वेश्चन आ गया अपना सॉल्व कर लो। तो इसको अपन बात करते हैं, देखिए सॉल्यूशन। अच्छा, आपको पता है क्या कि रेट एक्सप्रेशन जो है इसके लिए वो क्या था, तो ये था आपका रेट इज इक्वल टू क्या होता है 1/2, यही तो था क्या, डी ए बाई डी टी, क्योंकि हमको डेटा जो दिया था वो किसका दिया था, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ ए रिएक्टेंट। ओके, सो ये तो बात हुई रेट की, ये रेट एक्सप्रेशन है ना, हमको क्या पता करना है, डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो यहाँ पर डिसअपीयरेंस ऑफ ए मतलब कंसंट्रेशन चेंज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दिस पोर्शन रिप्रेजेंट द डिसअपीयरेंस ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। इज इट क्लियर? तो अगर मैं बात करूँ कि डिसअपीयरेंस ऑफ ए ये है, तो आपका डी ए भावी सर बायो स्ट्रीम से है सर। तो कैसे ज्वाइन कर पा रही हूँ, दिक्कत सर उसको इन होने में शायद प्रॉब्लम हो रही है, वो उसने टेक्स्ट किया कि ट्राई कर रही हूँ बट इन नहीं हो पा रही, क्लास में ज्वाइन नहीं हो पा रही है। तो और ट्राई करते रहिए, पता नहीं क्यों ऐसा मत कीजिए, ठीक है, हमको रिज्वाइन करने के लिए ठीक है हो जाएगा। तो देखिए अपन बात कर रहे हैं कि डी ए बाई डी टी, तो इस फॉर्मूले में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू रेट। वो रेट क्या आइडेंटिफाई किया था, क्या था ये रेट, तो रेट आपने पिछले क्वेश्चंस में आइडेंटिफाई किया था, वो था क्या आइडेंटिफाई किया था, 0.0 मोलर मिनट इनवर्स, यही था क्या, क्या सही है? तो आप उसको पुल कर दीजिए वैल्यू को, तो ये क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू 0.05 इक्वल्स टू 0.1 मोलर मिनट इनवर्स या फिर पर मिनट। किसका किसका यही आएगा, किसका आएगा सर? यस सर। सबका आएगा ये? यस सर। वेरी गुड। तो ये तो बात हुई कि हमने पहले क्वेश्चंस में ये सॉल्यूशन होते हैं, पहले क्वेश्चन में हमने रेट आइडेंटिफाई कर लिया था, इसलिए क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया। ओके, लेकिन अगर हमको सीधा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जाना था उस गिवन डेटा के साथ, क्योंकि अगर हमको रेट आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है तो हम इससे भी सॉल्व कर सकते थे। क्या था भाई, नेक्स्ट मेथड आपको दिया क्या था, आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है, डी ए बाई डी टी, तो डी ए बाई डी टी तो आपको गिवन डेटा में ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दिया है 3.0 या फिर 3 - 1, और टाइम कितना दिया था 20 मिनट्स। तो आप इससे भी अगर सॉल्व करते तो आपको क्या आ जाएगा, 2/20 इंटू बाई 20 इज इक्वल टू 0.1 मोलर पर मिनट। ओके, क्लियर? यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे। सर वो जो रिएक्टेंट का मतलब
इनिशियल वर्सेस फाइनल है ना, तो नहीं माइनस नहीं फाइनल माइनस इनिशियल है। नहीं, एक्चुअल में क्या है कि सिर्फ मैं यहाँ पर डिफरेंस दिखा रहा हूँ आपको। वैसे भी आपके जो ऑप्शंस हैं उसमें डेटा जो है निगेटिव में कोई भी नहीं थे, ठीक है। हाँ, लेकिन ये जो आप डिफरेंस निकालेंगे तो फाइनल वर्सेस फाइनल माइनस इनिशियल आएगा तो आता ये 1 - 3 होता, लेकिन मैं तो डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि वैसे अगर आप सॉल्व करोगे तो वहाँ पर रेट ऑफ डिसअपियरेंस वो निगेटिव में आ जाएगा, आएगा कि नहीं। लेकिन आपके कोई भी ऑप्शंस में वो जो है निगेटिव वैल्यू नहीं थी, तो इसमें तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, बट एक अगर फार्मूले की अगर हम बात करें डिफरेंस की, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ओके। यस। तो अगर हम इन क्वेश्चन से अगर हम एनालाइज करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट क्यों हम यहाँ से जनरेट करते हैं कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। सो रेट ऑफ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन आप जब आप क्या करेंगे पुट करेंगे या उसी रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन शुड बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/μ dx by dt। क्लियर। जहां पर इसको मेंशन करते हैं ये जो टर्म है पॉजिटिव और निगेटिव, ये क्या होगा भाई, पॉजिटिव फॉर प्रोडक्ट, पॉजिटिव फॉर प्रोडक्ट एंड निगेटिव फॉर रिएक्टिव। अगर आप रिएक्टिव के रेस्पेक्ट में अगर आप कंसंट्रेशन एरिया रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां पर निगेटिव साइन आएगा और पॉजिटिव साइन आएगा प्रोडक्ट के लिए। क्लियर। और ये जो न्यू क्या है, ये न्यू जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। क्लियर। वैसे ही अगर हम बात करें ये पोर्शन की तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट या फिर डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टिव। समझ आया क्या। अब आप यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है आपको तो आप आई थिंक सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। ओके। यस सर। यस सर। ठीक है। तो अगर हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बोलता हूँ रिएक्शन क्या था, 2a प्लस b कन्वर्ट्स इनटू 3c, यही था हमारा रिएक्शन। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अब अगर हमको कोई आइडेंटिफाई करने के लिए बोलता है कि व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है, डिसअपीयरेंस ऑफ बी, सो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका स्टोइकियोमेट्री क्या है, या फिर सीधा मैं फार्मूला लगा दूं डिसअपीयरेंस ऑफ बी का, ये लीजिए dv by dt। ओके, स्टोइकियोमेट्री क्या है इसकी, या फिर अगर मैं बात करूं इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या थी, 1/1, यही तो है, रेट एक्सप्रेशन इज इक्वल टू रेट। तो मेरे को तो डिसअपीयरेंस ऑफ बी पूछा जा रहा है, दैट इज dv by dt is equal to 1 into rate of reaction। इसको मैं इसलिए समझा रहा हूँ आपको
कि अगर किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्री अगर क्या होती है 1 होती है तो उसके लिए क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उसके डिसअपियरेंस का रेट बराबर होता है रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज रेट ऑफ disappearance of B should be equal to rate of reaction. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. So Yes, sir. what is the rate of disappearance of A with respect to rate of reaction? रेट के कितने गुना है या कितने गुना कम है? ए का, अरे तो ए का क्या आएगा, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू इसका स्टोइकियोमेट्री को मल्टीप्लाई करो रेट के साथ, रेट के कितने गुना, 2 गुना। Rise of reaction. वेरी गुड क्लियर। तो वैसे ही अगर मैं आपको एक क्वेश्चन ये करूँ कि व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ सॉरी फॉर्मेशन ऑफ सी, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dc बाई dt dc बाई dt, ठीक है, इज इक्वल टू इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है रिएक्शन में 3, 3 इंटू 3. रेट, तो रेट के 3 गुना। तो मैं यहाँ से अगर आपको एक ट्रिकी वे में अगर बताऊँ तो एक्चुअल में कुछ नहीं है बल्कि किसी की रेट ऑफ डिसअपियरेंस या फिर अपीयरेंस जो होती है वो रेट के अपने स्टोइकियोमेट्री के गुना होती है, जो उसकी स्टोइकियोमेट्री होती है उतने गुना होती है। इज क्लियर? तो भाई हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस और disappearance should be equal to stoichiometry into rate of reaction. Clear? समझ आया? सॉल्व हो जाएगा। Yes, sir. और इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स जो डेटा है रेट क्या निकला था, 0. क्या था, 0.05 मोलर पर मिनट, उसको आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको अपीयरेंस ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ सी उसका रेट मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़े। ओके सर। तो चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। सॉल्व हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस, सॉल्व हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। सो Yes, sir. Yes, sir. आप मेरे को गूगल क्लासरूम में सबमिट करेंगे क्लास होमवर्क। क्वेश्चन है कंसीडर अ रिएक्शन, जैसे कि अगर हम बात करें 2a, सेम रिएक्शन करते हैं, 2a प्लस बी कन्वर्ट्स इनटू 3c। अच्छा पिछले वाले में सी बस लिख देते हैं, उसको 3c का लेना ना, तब वो आपका सॉल्व हो जाएगा है ना, गलती से वो अगर 3 मिसिंग होगा तो लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, गिवन है आपका माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू k1 a b, एंड नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन दिया है आपको dv बाई dt इज इक्वल टू k2 a and b, and third one is positive dc by dt is equal to a3 a and b। आपको बताना है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, और ऑप्शन है आपका k1 should be equal to 2k2 should be equal to 3k3, या फिर 2k1 is equal to k2
इज इक्वल टू रूट ए थ्री, या आपका सी रिप्रेजेंटेशन है रूट ए वन, ठीक है, इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू 2K3, या फिर डी रिप्रेजेंटेशन K1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K3 बाई 3 कर लेंगे सॉल्व। इसका माइक ऑन ऑफ कर हाँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इस गिवन रिप्रेजेंटेशन में आपको कौन सा रिलेशन जो है इस रिएक्शन के लिए करेक्ट है, ओके, वो फाइंड आउट करना है। सब लोग सबमिट करेंगे, अगर किसी को सॉल्व नहीं होता है तो मैं इसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करूँगा। क्लियर? यस सर। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो अब बात करते हैं अपन इसमें से क्वेश्चंस क्या है। तो ये क्वेश्चंस थे क्या, हमने सॉल्व क्या किया था, रेट आइडेंटिफाई किया था। क्या किया था? रेट आइडेंटिफाई। ओके, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए विल बी। सो व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो अब हमको रेट नहीं पूछना है, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछ रहे। दैट इज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो है आपका रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछ रहे, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछ रहे, बल्कि एक आप पूछ रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ओके, तो हमको ध्यान देना पड़ेगा। कई लोग क्या सोचेंगे कि अरे हाँ ये अपना रेट एक्सप्रेशन है और इससे क्वेश्चन आ गया अपना सॉल्व कर लो। ओके, तो इसको अपन बात करते हैं, देखिए सॉल्यूशन। अच्छा, आपको पता है क्या कि रेट एक्सप्रेशन जो है इसके लिए वो क्या था? तो ये था आपका रेट इज इक्वल टू क्या होता है 1/2, यही तो था क्या, डी ए बाई डी टी। तो हमको डेटा जो दिया था वो किसका दिया था, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ ए रिएक्टेंट। ओके, सो ये तो बात हुई रेट की, ये रेट एक्सप्रेशन है ना। हमको क्या पता करना है, डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो यहाँ पर डिसअपीयरेंस ऑफ ए मतलब कंसंट्रेशन चेंज ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो दिस पोर्शन रिप्रेजेंट द डिसअपीयरेंस ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। इज इट क्लियर? तो अगर मैं बात करूँ कि डिसअपीयरेंस ऑफ ए ये है, तो आपका डी ए भावी सर बायो स्ट्रीम से है सर। तो कैसे ज्वाइन कर पाएंगे हम, कोई दिक्कत? सर उसको इन होने में शायद प्रॉब्लम हो रही है, वो उसने टेक्स्ट किया कि ट्राई कर रही हूँ बट इन नहीं हो पा रही, क्लास में ज्वाइन नहीं हो पा रही है। तो और ट्राई करके देखिए, पता नहीं क्यों ऐसा मतलब चीज है, ठीक है, हमको रिज्वाइन करने के लिए ठीक है हो जाएगा। तो देखिए अपन बात कर रहे हैं कि डी ए बाई डी टी, तो इस फॉर्मूले में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू रेट। तो रेट क्या आइडेंटिफाई किया था, क्या था ये रेट? तो रेट आपने पिछले क्वेश्चंस में आइडेंटिफाई किया था, वो था क्या आइडेंटिफाई किया था, 0.0 मोलर मिनट इनवर्स। यही था क्या, क्या सही है? तो आप उसको पुट कर दीजिए वैल्यू को, तो ये क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू 0.05 इक्वल्स टू 0.1 मोलर मिनट इनवर्स या फिर पर मिनट। किसका किसका यही आएगा, किसका आएगा आंसर? यस सर। सबका आएगा ये? Yes, sir. वेरी गुड।
तो ये तो बात हुई कि हमने पहले क्वेश्चंस में ये सॉल्यूशन मोड के अंदर पहले क्वेश्चन में हमने रेट आइडेंटिफाई कर लिया था, इसलिए क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया। ओके, लेकिन अगर हमको सीधा रेट ऑफ डिसअपियरेंस जाना था उस गिवन डेटा के साथ, क्योंकि अगर हमको रेट आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है तो हम इससे भी सॉल्व कर सकते थे। क्या था भाई नेक्स्ट मेथड आपको दिया क्या था, आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या है, डी ए बाई डी टी। तो डी ए बाई डी टी तो आपको गिवन डेटा में ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस दिया है 3.0 या फिर 3 - 1 और टाइम कितना दिया था 20 मिनट्स। तो आप इससे भी अगर सॉल्व करते फिर आपको क्या आ जाएगा 2/20 इंटू बाई 20 इज इक्वल टू 0.1 मोलर पर मिनट। ओके, क्लियर? यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे। सर वो जो रिएक्टेंट का मतलब इनिशियल वर्सेस फाइनल है ना, तो माइनस फाइनल माइनस इनिशियल है। नहीं, एक्चुअल में क्या है कि सिर्फ मैं यहाँ पर डिफरेंस दिखा रहा हूँ आपको। वैसे भी आपके जो ऑप्शंस हैं उसमें डेटा जो है निगेटिव में कोई भी नहीं थे, ठीक है। हाँ, लेकिन ये जो आप डिफरेंस निकालेंगे तो फाइनल वर्सेस फाइनल माइनस इनिशियल आएगा, तो आता ये 1 - 3 होता है, लेकिन मैं तो डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि वैसे अगर आप सॉल्व करोगे तो वहाँ पर रेट ऑफ डिसअपियरेंस वो निगेटिव में आ जाएगा, आएगा कि नहीं। लेकिन आपके कोई भी ऑप्शंस में वो जो है निगेटिव वैल्यू नहीं थी, तो इसमें तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, बट एक अगर फार्मूले की अगर हम बात करें डिफरेंस की, तो फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, यस। तो अगर हम इन क्वेश्चन से अगर हम एनालाइज करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट क्यों हम यहाँ से जनरेट करते हैं कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। सो रेट ऑफ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन आप जब आप क्या करेंगे पुट करेंगे या उसे रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन शुड बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/μ dx by dt। क्लियर? जहां पर इसको मेंशन करते हैं ये जो टर्म है पॉजिटिव और निगेटिव, ये क्या होगा भाई, पॉजिटिव फॉर प्रोडक्ट, पॉजिटिव फॉर प्रोडक्ट एंड निगेटिव फॉर रिएक्टिव। अगर आप रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में अगर आप कंसंट्रेशन एरिया रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पर निगेटिव साइन आएगा और पॉजिटिव साइन आएगा प्रोडक्ट के लिए। क्लियर? और ये जो न्यू क्या है, ये न्यू जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। क्लियर? वैसे ही अगर हम बात करें ये पोर्शन की तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट या फिर डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टिव। समझ आ गया क्या? अब आप यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है आपको तो आप आई थिंक सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? ओके, यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो अगर हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बोलता हूँ रिएक्शन क्या था, 2A + B कन्वर्ट्स इनटू 3C।
यही था हमारा रिएक्शन। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अब अगर हमको कोई आइडेंटिफाई करने के लिए बोलता है कि व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है, डिसअपीयरेंस ऑफ बी, सो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका स्टाइकियोमेट्री क्या है, या फिर सीधा मैं फार्मूला लगा दूँ डिसअपीयरेंस ऑफ बी का, ये लीजिए dv बाई dt। ओके, स्टाइकियोमेट्री क्या है इसकी, या फिर अगर मैं बात करूँ इसकी स्टाइकियोमेट्री क्या थी, 1/1, यही तो है, रेट एक्सप्रेशन इज इक्वल टू रेट। तो मेरे को तो डिसअपीयरेंस ऑफ बी पूछा जा रहा है, दैट इज dv बाई dt इज इक्वल टू 1 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन। इसको मैं इसलिए समझा रहा हूँ आपको कि अगर किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की स्टाइकियोमेट्री अगर क्या होती है, 1 होती है, तो उसके लिए क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उसके डिसअपीयरेंस का रेट बराबर होता है रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज रेट ऑफ disappearance of B should be equal to rate of reaction. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. So Yes, sir. what is the rate of disappearance of A with respect to rate of reaction? रेट के कितने गुना है या कितने गुना कम है, ए का, अरे तो ए का क्या आएगा, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, इसका स्टाइकियोमेट्री को मल्टीप्लाई करो रेट के साथ, रेट के कितने गुना, 2 गुना। Twice of px. वेरी गुड, क्लियर। तो वैसे ही अगर मैं आपको एक क्वेश्चन ये करूँ कि व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ सी, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dc बाई dt, dc बाई dt, ठीक है, इज इक्वल टू, इसकी स्टाइकियोमेट्री क्या है रिएक्शन में, 3, 3 इंटू 3. रेट, तो रेट के 3 गुना। तो मैं यहाँ से अगर आपको एक ट्रिकी वे में अगर बताऊँ तो एक्चुअल में कुछ नहीं है, बल्कि किसी की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फिर अपीयरेंस जो होती है, वो रेट के अपने स्टाइकियोमेट्री के गुना होती है, जो उसकी स्टाइकियोमेट्री होती है उतने गुना होती है। इज क्लियर? तो भाई हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस और disappearance should be equal to stoichiometry into rate of reaction. Clear? समझ आया, सॉल्व हो जाएगा। Yes, sir. और इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स जो डेटा है, रेट क्या निकला था, 0. क्या था, 0.05 मोलर पर मिनट। उसको आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको अपीयरेंस ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ सी, उसका रेट मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़े। ओके। तो चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। सॉल्व हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस, सॉल्व हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। सो Yes, sir. Yes, sir. आप मेरे को गूगल क्लासरूम में सबमिट करेंगे क्लास होमवर्क। क्वेश्चन है, कंसीडर अ रिएक्शन, जैसे कि अगर हम बात करें 2a, सेम रिएक्शन करते हैं, 2a प्लस b कन्वर्ट्स इनटू
3C। अच्छा, पिछले वाले में C बस लिख दिया था, उसको 3C का लेना ना, तब वो आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना। गलती से वो अगर 3 मिसिंग होगा तो लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, गिवन है आपका माइनस dA by dt is equal to K1 A B, and next representation दिया है आपको dV by dt is equal to K2 A and B, and third one is positive dC by dt is equal to K3 A and B। आपको बताना है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, और ऑप्शन है आपका K1 should be equal to 2K2 should be equal to 3K3, या फिर 2K1 is equal to K2 is equal to 3K3, या आपका C रिप्रेजेंटेशन है 3K1 is equal to K2 is equal to 2K3, या फिर D रिप्रेजेंटेशन K1 divided by 2 is equal to K2 is equal to K3 by 3। कर लेंगे सॉल्व। इसका माइक ऑन है, आप पर हाँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इस गिवन रिप्रेजेंटेशन में आपको कौन सा रिलेशन जो है इस रिएक्शन के लिए करेक्ट है, ओके, वो फाइंड आउट करना है। सब लोग सबमिट करेंगे, अगर किसी को सॉल्व नहीं होता है तो मैं इसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर दूंगा। क्लियर? यस सर। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो अब बात करते हैं अपन